नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करने से बड़े पैमाने पर घालमेल का खेल चल रहा है। जमीन किसी और की, पंजीकरण कहीं और कर रहे हैं। यह किस उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बाजरा लेकर मंदिरों में समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। प्रशासन अब ऐसे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर, अटाली, रायपुर कला, फरीदाबाद के गांव भैंस रावली बाजार मुश्किल से 10 किसानों ने बोया होगा। यह सभी गांव हिंदू बाहुल्य हैं। इन गांव की जमीन पर ज्यादा मुस्लिम किसानों के नाम से बाजार ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है। यह किसान न्यू व उसके आसपास लगाते हुए राजस्थान के रहने वाले इन किसानों के मोबाइल नंबर पर मिलकर पूछा तो उन्होंने अपने गांव बॉर्डर पर बसे हुए बताए। हरियाणा में बाजरे को समर्थन मूल्य पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। बाजरे को 2200 रुपये में निजी टेंडर्स खरीदते हैं और 300 रुपये बाद में भावांतर योजना के तहत सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। दिखाई दे रहा है यह नजारा फरीदाबाद का है, जहां जब कोई किसान अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और गांव के नाम अपलोड करता है तो उसके मोबाइल पर OTP आता है। इससे उसे गांव की जमीन पर फसल का पंजीकरण करने वाले का नाम दर्ज हो जाता है, जिस कारण की जमीन पर फसल का पंजीकरण किया गया है। उसे पता ही नहीं होता उसकी जमीन पर अन्य ने पंजीकरण कर लिया है। पता तब चलता है जब पटवारी फसल का स्थापना करता है। उपभोक्ता गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन पर दूरदराज के किसानों ने बाजरे का पंजीकरण कराया है। इस तरह से बाहर के किस गोलमोल कर रहे हैं और पोर्टल की तकनीकी कर्मियों के फायदे उठा रहे हैं। प्रदेश को चुनाव भी लगा रहे हैं। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से सुनील यादव की खास रिपोर्ट। अभी अखबार में खबर लगी है, पोर्टल पर जो है किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बाजरे का, जो कि यहाँ अपने इलाके में बाजरे की खेती नहीं की जाती। क्या है पूरा मामले को बताइए। देखिए, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा था और इसके बारे में मेरे से किसी ने पूछा भी था कि कुछ किसानों की ज़मीन पर जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने अपने पट्टे का नाम करवा कर और उसको मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी मेरी संज्ञान में आया नहीं। एक किसान आया था और उसको हमने DRO साहब के पास भेज दिया था। हमने यही बोला कि आप जाके वहाँ पे या तो कंप्लेंट कीजिए या उन्हें बताइए। हमारे यहाँ पे जो मेनली काम है कि वो कोई भी किसान आता है, अगर वो रजिस्टर्ड किसान है मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे, तो हम उसका ID देखकर उसके गेट पास जनरेट करते हैं। फिलहाल अपने यहाँ कोई ऐसा किसान मिला है जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई किसान आया नहीं जी। क्या ये ठीक है जो दूसरे इलाके के किसान हैं वो यहाँ की फसलों पर ज़मीन पर जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धान बोई हुई और बाजरा जो है पोर्टल पर दिखाया हुआ है? नहीं, ये तो सरासर गलत है और इसके लिए कोई भी अगर किसान के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो अपनी कंप्लेंट करे या DRO साहब से मिले या फिर अपनी FIR दर्ज करें। अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आता है तो क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, हम अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला आता है तो उसके लिए हम उसे सीधा है तो जो भी, क्योंकि जिसका भी रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर भी उस पर होता है, या तो उससे वो बात करता है भाई तूने रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया, या तो वो FIR कराएगा या फिर जाके उच्च अधिकारियों से मिलेगा। सर, कुछ किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। उनके कोई दूसरी जगह से, दूसरे ज़िलों से वहाँ पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। क्या है मामला सर? इसमें जो सरकार से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था कि कुछ जो परिवार पहचान पत्र में जो कि उनका एड्रेस दूसरा है और हमारे ज़िले की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और उसमें लिख दिया कि भाई ये बाजरा की फसल है। उसमें वो लिस्ट सरकार ने हमें भेजी है फॉर वेरिफिकेशन। तो वो वेरिफिकेशन का काम हमारा 90% पूरा हो चुका है। आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। हम सरकार को वो रिपोर्ट भेजते हैं। सर, कितनी लिस्ट है उसमें, कितने फार्मर? काफ़ी गाँव है, काफ़ी खसरा नंबर है। अभी रिपोर्ट मेरे पास पहुंची नहीं है। ज़्यादातर किस एरिया के किसान हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है? उसमें नूहू के जो है ना एड्रेस दिया हुआ है। तो जो मैंने प्रिलिमिनरी थोड़ी बहुत जो बात से पता चला है और ये भी पता चला है कि ये रजिस्टर उन्होंने गलत कराया है काफ़ी केस में। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं गलत है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? सरकार को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो जो निर्णय होगा सरकार का वो फिर आपको बता देंगे।
क्या इसमें ये भी देखा गया है कि धान की फसल की बजाय उन्होंने बाजरा उसमें रजिस्टर्ड कर दिया है? हाँ, वो इसलिए तो वेरिफिकेशन के लिए आया है कि कम से कम जो जिन बंदों ने ये जिन व्यक्तियों ने ये करवाया है, एक तो सबसे पहले सरकार ने उस पर रोक लगा दी कि भाई इनको तो बेच ही नहीं सकते वो जब तक फील्ड से वेरीफाई होकर ना आ जाए। तो क्या इसके पीछे मकसद क्या रहा है सर? ये कुछ शरारती होंगे जो गलत फ़ायदा उठाना चाहते होंगे सरकार की, मतलब जो पॉलिसी MSP है MSP का, मतलब गलत फ़ायदे की नीयत से ही कर रहे हैं लोग। तो क्या कुछ ऐसा भी देखने में आया है कि वो गलत फ़ायदा उठा चुके हों, बाजरे की फसल बेच चुके हों? ना, ऐसा तो हमारी नज़र में तो कुछ नहीं है। एक सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसके बाद सत्यापन नहीं किया जाता क्या मैनुअली? नहीं, ये तो मान लो कि जैसे किसी की ज़मीन पे उन्होंने रजिस्टर कर दिया, तो जब उसमें ये अंतर पता चला कि ज़मीन फरीदाबाद की और रजिस्टर करने वाला नुनका है, तो जब ही तो रोक लगी ना ये, तो इसका मतलब देख रही है सरकार इसको पैनी नज़र और उसकी। अगला कदम क्या है अब आपका सर? बस वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेज देंगे। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लाइव हरियाणा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।